हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स रजा, आपका अपना चैनल यूएसडी एनआर एनालिसिस के लिए। तो फ्रेंड्स, फ्राइडे अच्छा दिन था। फ्राइडे हमने एक यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, फ्राइडे का दिन जो एक्सपायरी का दिन था, अच्छा मोमेंटम आया था। हमने मेजॉरिटी ऑफ द डे ट्रेड किया इस रेंज में, जो है 82.8 और 82.7 या 68 के रेंज में हमने ट्रेड किया था। फिर इवनिंग में अच्छा सा मूव आया जो गया 83.08 के पास, और फिर वहाँ से एक फॉल आया है 82.54 तक फॉल आ गया है। तो फ्रेंड्स, इस फॉल का रीज़न क्या है? अगर इस फॉल का रीज़न देखें तो आपको फ्राइडे का न्यूज़ देखना पड़ेगा, जहाँ पे यूएस का ट्रेड बैलेंस डेफिसिट जो है वो 3 गुना नीचे हो गया है। मतलब उनका ट्रेड बैलेंस डेफिसिट जो एक्सपेक्ट किया था वो था -175 बिलियन, और वो हो गया है 430 बिलियन नेगेटिव। इसका मतलब है कि यूएस में भी प्रॉब्लम है। उनका जो करंट इकोनॉमिक सिनारियो है वो भी ठीक नहीं है। इकोनॉमिक तो वो एक न्यूज़ था जहाँ से पिकअप डाउनवर्ड्स ट्रेंड आया, गोल्ड बढ़ गया। गोल्ड बढ़ने के वजह से ये जो फॉल था आ गया। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप अगर मेरा थर्सडे का एनालिसिस देखें या वेडनेसडे का एनालिसिस देखें, मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल दिया था, और वो लेवल था यहाँ पे, जो है 83.08। मैंने बोला था अगर स्पॉट 82.83 के ऊपर रहेगा तो हम 83 टच कर सकते हैं, और 83 से 83.08 जाएंगे। और 83.08 पे हमें चेक करना है कि वो लेवल ब्रेक करेगा। अगर वो लेवल ब्रेक करेगा तो वापस हम 83.20 टच कर सकते हैं। मगर आप देख सकते हैं फ्राइडे इवनिंग को 83.8 के पास आते आते ही उसने वापस एक रिट्रेसमेंट दे दिया। तो इस हिसाब से 83.8 एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल है जहाँ से रिवर्सल आता है। तो वो हमको क्लैरिफाई भी हो गया कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। तो ये लेवल के पास अगर किसी ने सेल कर लिया, अच्छा किया है, उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, या फ्राइडे को अगर किसी ने एग्ज़िट कर लिया अपना पोजीशंस, तो अच्छा काम किया है। तो क्या हो सकता है फ्रेंड्स, मंडे मंडे दिवाली हॉलीडे है इंडिया में, तो ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। शायद मुहूर्त ट्रेडिंग होगा, बट मुहूर्त ट्रेडिंग में फॉरेक्स ट्रेडिंग होगा कि नहीं वो मुझे पता नहीं। बट नॉर्मली अब हम देखते हैं ट्यूसडे के लिए क्या हो सकता है फ्रेंड्स। ये है 1 आवर का चार्ट, हम इसी को चार्ट को लेते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं हम एक ये लेवल बनी है बॉटम की, जहाँ से हमने ब्रेकआउट दिया। ये लेवल था करीबन 82.42 टू 45 लेवल। यहाँ से हमको एक तगड़ा ब्रेकआउट आया था, ठीक है। और मैंने क्लियरली बोला है आपको, अगर स्पॉट 82.67 के नीचे रहता है, जो है यहाँ पे ये लेवल, अगर स्पॉट 82.67 के नीचे रहता है तो हमारा नेक्स्ट लेवल नीचे आ सकता है 82.55, जो कहीं ऑलमोस्ट यहीं पे है, ये लाइन पे। और अगर ये लाइन को हम तोड़ेंगे तो हम 82.4245 को आ सकते हैं, और अगर ये लेवल को तोड़ेंगे तो हम 82.2 तक आ सकते हैं। ये मेरा नीचे का लेवल्स मैंने बोला था। आप मेरा वेनसडे थर्सडे का एनालिसिस देख लीजिए एक बार। अब जब स्पॉट, अगर मंडे को स्पॉट 82.55 के ऊपर रहता है या 55 के ऊपर ट्रेड करता है, तो चांसेस है हम फिर से 82.67 लेवल्स को टच करें। 67, अगर 82.67 को ऊपर रहता है तो हम फिर से 82.75 लेवल्स को टच करेंगे, फिर जाएंगे ऊपर की तरफ। अगर मंडे को स्पॉट 82.55 के नीचे रहा तो फिर हम जाएंगे फ्रेंड्स नीचे 82.4245 लेवल्स, और फिर जा सकते हैं 82.2 लेवल्स के पास। तो मंडे हॉलीडे है, तो ट्यूसडे आप ट्रेड जब करोगे तो ये लेवल्स याद रखिए। अगर स्पॉट 82.67 के ऊपर रहा तो ही बाइंग साइड की चांसेस बनती है। फिर से ये एक रेंज ऊपर नीचे का करते जाएगा।
अगर ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पे रेंज ब्रेक हुआ तो हम 82.42 भी देख सकते हैं और 82.2 भी देख सकते हैं। तो ये अब आपको बहुत ही केयरफुली न्यूज़ देखना पड़ेगा, यूएस में क्या हो रहा है, बैंक इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज़ का क्या हो रहा है। वॉलेटाइल रहने वाला है सेशन, अगले एक हफ़्ता पूरा वॉलेटिलिटी रहेगा अक्टूबर एंड तक। तो कम क्वांटिटीज़ में ट्रेड कीजिए और ज़्यादा पोजीशन ना लीजिए, क्वांटिटी बहुत कम में ट्रेड कीजिए और लेवल्स याद रखिए ताकि आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सके बाय करने का या सेल करने का। अगर आपने एक भी गलत डिसीजन ले लिया तो आपका कैपिटल जाना तो तय हो जाएगा। तो वो एक आप थोड़ा देख के ट्रेड कीजिए अगले हफ्ते, क्योंकि हॉलीडेज़ भी है, प्रीमियम्स भी खाए जाएंगे। तो ये सब आपको याद रखना है और आपको आराम से ट्रेड लेना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेट कीजिए। मेरा चैनल आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिए जो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, ताकि उनको भी सब्सक्राइब करने का मौका मिलेगा और मेरा व्यू अंडरस्टैंड करने का मौका मिलेगा फ्रेंड्स। Okay, now we are going to talk in English for our English analysis. So friends, as you can see here, on Friday we expected the expiry somewhere close to be around 83, and what happened is it was a range bound trade. We traded between 82.7 and 82.8 range on Friday, slightly above 82.8, which is around 82.85 range. Okay, but what happened in the evening is we got a very good breakout and we went above 83 on Friday evening after 5 o'clock, and you can see here the level exactly at 83.08 we saw a reversal of selling coming in. So this is what I had told you on Thursday and Friday analysis. If you look at my Thursday Friday analysis, you will see I've clearly told you once spot goes to 83.08, there is some pressure that will come, and if we are able to break this, then only we will go up again up till 83.20. Otherwise we might even reverse from here. So that this is a very important checkpoint, and from 83.08 on Friday evening we saw a very good fall that has come to 82.50. Now, what is the major reason for this fall? The major reason for this fall is the US trade deficit, which has come 3 times negative. The US trade deficit expected was minus 175 billion, whereas it has now come to minus 430 billion, which is 3 times the negative data. And that is the reason, one of the main influencer for this fall which has happened. And this has also influenced gold to go up, which is a very important commodity to be watched. So friends, on Monday is a holiday in India. During Muhurat time, whether trading will be there or not, I don't know. But let's look at what is it that we can expect for Monday. So friends, I'm going to draw a line here and I'm going to draw one line here. Now, this is the line where we got the breakout. This line is 82.42. Alright, and this line where we are currently is 82.55. And above this is another line which is this one, which is 82.67. So on Monday friends, if we are trading above 82.55, then we have a chance of going back to 82.67. If 82.67 holds, we can then look at going back to this levels, which is 82.8 and 83, and if 83 and above holds, we again can look at 83. So if on Monday 82.5, if we start trading below 82.55, then we can go to 82.42, and if we don't get support at 82.42 here, we again can go till 82.2. That is the low that I can think of, because we'll again enter the same range in which we have spent more time. So this is a very important numbers. On the lower side, if we trade below 82.55, we can go to 82.2, 82.42 and then 82.2. However, if we trade above 82.55, we can go to 82.67, and from 67 we can even retest again 82.83 and then 83. So remember these numbers guys. Monday is a holiday, and Tuesday when we market starts, you need to trade according to these numbers. So
if if spot is trading below 82.55, you can be on the sell side, buy PE as well as sell the futures. If you're trading above 82.55, then you can buy CE, and it will be a range bound trade, just like how it has happened over here. It will be a range bound trade. We spend more time here. I think we are going to spend more time here before breaking above 83.20 and above. So please trade carefully. Next week is going to be highly volatile, and a lot of premiums are going to be eaten up. So don't get caught, don't hold positions, and be very careful on your trades for the next week, team. I hope you like our videos. Please subscribe to our channel, and share our video with your friends and family. Happy Diwali, friends. Bye bye.